Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss one of the important geometrical shape is called hexagon. ठीक है, हेक्सागन क्यों पढ़ रहे हैं अपन? हेक्सागन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हेक्सागन की हेल्प से अपन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डिराइव करेंगे. ठीक है, अब हेक्सागन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं. ठीक है, हेक्सागन क्या होता है? तो व्हाट इज हेक्सागन? पॉलीगन ऑफ 6 एंगल्स एंड 6 साइड्स और ज्योमेट्रिकल शेप विद 6 वर्टाइसेस. ठीक है, बेसिक डेफिनेशन होगी. अब वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, हियर विद द हेल्प ऑफ हेक्सागन वी कैन डिराइव ऑल द पॉसिबल फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी आर यूज हेक्सागन इंस्टेड ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप. ठीक है, क्यों अपन हेक्सागन ही क्यों ले रहे हैं? देयर इज सम सर्टेन रीजंस व्हाई वी आर टेकिंग हेक्सागन इंस्टेड ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप. तो उसका आंसर क्या होगा? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बिकॉज हेक्सागन हैज 6 vertices and it satisfy symmetry as well. Symmetry is important here, and we know that we have 6 trigonometric functions. So for that reason we are using hexagon instead of any geometrical shape. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ज्योमेट्रिकल शेप हेक्सागन का ही क्यों ले रहे हैं, कोई और क्यों नहीं ले रहे हैं, तो अपने पास ये एक आंसर होगा क्योंकि हेक्सागन में अपने पास 6 वर्टाइसेस है. अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6. ठीक है, हेक्सागन सिमेट्री भी सेटिस्फाई करता है, अपनी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो अपन फॉर्मूले डेरिवेशन के लिए हेक्सागन का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो कंडीशंस सेटिस्फाई कर होनी चाहिए. अगर आप कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ले रहे हो फॉर्मूला डेराइव करने के लिए, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप दो चीज़ें सेटिस्फाई करना चाहिए. उसके 6 वर्टाइसेस होना चाहिए और सिमेट्री सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप इजीली डेराइव कर पाओगे. ठीक है, अब हेक्सागन यूज़ करने के लिए 2 गाइडलाइन होती हैं. वो गाइडलाइन मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नोट के नीचे लिखी हुई है, ये रहा इंपॉर्टेंट नोट. ठीक है, वो गाइडलाइन पढ़ लेते हैं अपन. When we are deriving the formulas with the help of hexagon, we need to follow these 2 steps listed below. ठीक है, कौन कौन से स्टेप हैं? Joint opposite vertices diagonally and in the middle of hexagon write one numerically. ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई गई है इन्होंने, आसान चीज़ है. हेक्सागन का शेप ये होता है. ठीक है, और आप इजीली देख सकते हो ये वाला शेप और ये वाला शेप बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या करा है? इसमें अपन ने कुछ नहीं करा है. अपने पास 6 वर्टाइसेस थे. कौन कौन से? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, अभी 6 वर्टाइसेस थे अपने पास. अब पहली गाइडलाइन के हिसाब से हमने बोला है कि जॉइंट ऑपोजिट वर्टाइसेस डायगोनली. तो आपको ये पता है कि ये वर्टाइसेस और ये वर्टाइसेस कौन कौन से? दिस वन एंड दिस वन opposite to each other, this one and this one opposite to each other, and this one and this one opposite to each other. ये क्लियर है? ठीक है, तो अपन ने कुछ नहीं करा है. मैंने एक ये येलो पेन से ये सारे मैंने डायगोनली इनको अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दिए. मैं एक रेड पेन से वापस से ओवरलैप करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे ज्वाइन करा था. अपोजिट वर्टाइसेस लो और उनको डायगोनली ज्वाइन कर दो, कुछ इस टाइप से. ये दोनों वर्टाइसेस डायगोनली अपोजिट है, तो इसको ज्वाइन कर दिया. ये दोनों अपोजिट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. ये दोनों अपोजिट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, इतना कर दिया. ठीक है, अब दूसरी जॉब क्या है अपने पास कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपन हेक्सागन पे लिखेंगे कैसे. ठीक है, दूसरा टास्क अपना क्या है कि ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अपन हेक्सागन पे लिखेंगे कैसे. उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा. ठीक है, उसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ठीक है, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है ये चीज़ आप समझ लीजिए. ये अगर समझ में आ गई तो आपको पूरा हेक्सागन समझ में आ गया. मैंने वही वाला फिगर यहाँ पे कॉपी कर लिया है, दिस वन.
एंड अब इस पे अपन लिखेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जब भी अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा। सबसे पहला अपन बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे बोलते हैं अपन कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे पहले अगर फॉर्मूला पढ़ते टाइम सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है टेन थीटा। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन थीटा। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस थीटा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, पहले नंबर पे क्या आ रहा है, टेन थीटा। दूसरे नंबर पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन थीटा। थर्ड नंबर पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस थीटा, ठीक है। अब अपने को ये तीन फंक्शंस लिखना है हेक्सागन पे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, कहीं से भी लिख दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फैशन होता है, उसी फैशन में लिखना है। तो आपको शुरुआत इस वाले वर्टेक्स से करनी है, ठीक है। कौन से, जो लेफ्ट साइड में मिडिल वाला वर्टेक्स है, वहां पे लिखना है आपको सबसे पहला फंक्शन टेन थीटा। अब दूसरा फंक्शन कहाँ लिखना है, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, तो उसके लिए आपको एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो करना है। तो पहला टेन थीटा आपने लिख लिया। अब दूसरा फंक्शन अपन ने यहाँ से क्या आइडेंटिफाई करा था, साइन थीटा। दूसरा फंक्शन दूसरे वर्टेक्स पे लिख दो, ये दूसरा वर्टेक्स था, ये साइन थीटा है, दूसरा वर्टेक्स पे लिख दिया। तीसरा फंक्शन अपन ने क्या आइडेंटिफाई करा था, कॉस थीटा। तो वो कॉस थीटा यहाँ तीसरा वर्टेक्स पे लिख दो, ये रहा तीसरा वर्टेक्स, ठीक है। अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तीसरा वर्टेक्स क्या आया, कॉस थीटा। अब वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, तो चौथा वर्टेक्स क्या है अपने पास, ये वाला। अब मेरे को एक बात बताओ कि अपने को ये पता है ना, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है ना। तो टेन के ऑपोजिट वर्टेक्स पे आएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। तो साइन के ऑपोजिट वर्टेक्स पे क्या लिखना है, कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस के जो ये कॉस वाला जो वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे लिखना है अपने को सेक थीटा, ठीक है। इतना सिंपल है। इतना होने के बाद आपको अगर कंफ्यूजन हो कि ये तो सारा क्लियर हो गया है ना, अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कि क्या ये सारी चीज़ें हम याद रख पाएंगे कि कौन सा फंक्शन किसके बाद आएगा, तो आपको याद कुछ नहीं रखना है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसमें नंबरिंग कर लो, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। जब आपने ये याद कर लिया कि सबसे पहले टेन थीटा आएगा, ठीक है, उसके बाद साइन थीटा आएगा, उसके बाद कॉस थीटा आएगा, नंबरिंग करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जिस ऑर्डर में जो फंक्शन आ रहा है उसी ऑर्डर में अपन ने लिखा है। सबसे पहले यहाँ टेन थीटा आया, फिर फॉर्मूले में सब दूसरे नंबर पे साइन थीटा आया था, वो अपन ने लिखा। फिर फॉर्मूले में थर्ड नंबर पे कॉस थीटा आया, वो अपन ने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, जो आप लिखोगे वो आप इस वाले वर्टाइसेस से ही चालू करोगे, ये जो डार्क है ना येलो, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, फिर दूसरा फंक्शन यहाँ लिखोगे। फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, तीसरा फंक्शन यहाँ लिखोगे। फिर चौथे फंक्शन के लिए आप ये देखोगे टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। फिर आप ये देखोगे साइन आपके पास यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास ये वाला वर्टेक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले के लिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, उसके लिए आप ये देखोगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ पे लिख दिया आपने कॉसेक, ठीक है, इस वाले वर्टेक्स पर। अब आपके पास ये वाला वर्टेक्स पड़ा हुआ है।
खाली, ठीक है। तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको ये पता है ना कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो वो सेक आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। ये इतना सिंपल है, और बीच में इन द मिडिल ऑफ हेक्सागन आपको न्यूमेरिकली 1 लिखना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर है, और इसके बाद भी अगर आप भूल जाओ कि नहीं मैं याद नहीं रख पाऊँगा, तो उसके लिए आप एक काम करना, ये हेक्सागन है, इसको आप मिडिल से डिवाइड करो वर्टिकली। ये डिवाइड करा आपने, तो अगर आपने डिवाइड करा तो आपके पास ये 2 साइड्स बन के आएँगी। कौन-कौन सी 2 साइड्स? ये लेफ्ट हैंड साइड बन के आएगी और ये राइट हैंड साइड बन के आएगी। तो राइट हैंड साइड के जितने भी फंक्शंस होंगे ना, वो सारे सी से स्टार्ट होंगे। हेक्सागन के राइट हैंड साइड पे जितने भी फंक्शंस स्टार्ट होंगे, 3 फंक्शंस है हेक्सागन के। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई पूरी, कौन-सी? ये वाली। ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, आई एम सॉरी, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और ये पूरी राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। तो हेक्सागन के जो राइट हैंड साइड वाली साइड है ना, जो पूरी राइट हैंड साइड वाली साइड है ना जो पूरी, उसमें जो भी फंक्शन स्टार्ट होगा वो सी से स्टार्ट होगा। सी फॉर कॉस थीटा, हियर सी फॉर कॉट थीटा, हियर कॉसेक थीटा, ठीक है। तो जो सारे फंक्शन राइट हैंड साइड पे आएंगे हेक्सागन के, वो स्टार्ट होंगे सी से। तो मैंने ये नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट करके ये लिखा हुआ है कि ऑल सी आर इन राइट एंगल, सॉरी राइट हैंड साइड ऑफ हेक्सागन। सारे फंक्शंस होंगे जो सी से स्टार्ट होंगे, वो राइट हैंड साइड ऑफ हेक्सागन होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला टेन थीटा अपॉन साइन थीटा वाला फंक्शन, फॉर्मूला, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेकेंडरी आपको क्या याद रखना है कि किस ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर अगर आपको याद हो गया, ठीक है, तो वो इस ऑर्डर में अपन ने 3 फंक्शन लिख दिए। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आप कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे फंक्शंस आपने लिख दिए। आपने 3 फंक्शंस अगर लिख दिए, तो 3 फंक्शंस ये बचे हुए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इनका रेसिप्रोकल लिख के, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको हेक्सागन डिजाइन करना है, ठीक है। अब आपने अगर ये हेक्सागन डिजाइन करना सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस हो गई है आपको, तो with the help of this hexagon we are doing lot of wonders in trigonometry, okay. So that's all for this lecture. Thank you.